मनुष्य के जीवन में धर्म का क्या स्थान है, इस विषय पर अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे थे। पूज्य संत श्रद्धेय श्री अनुपम साहेब जी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। धर्म को समझना और धर्म के अनुकूल जीवन जीना और धर्म का आडंबर करना, इसमें भेद है। आज हम लोग धार्मिक तो हैं, लेकिन वास्तविक में हम लोग धार्मिक हैं नहीं। धर्म का आडंबर आदमी के जीवन में है, धर्म का पाखंड मनुष्य के जीवन में है। धर्म कहते किसे हैं, धर्म का विधायक तत्व क्या है, ये हमें मालूम नहीं। धर्म आज आदमी करना तो जानता है, धर्म को आज आदमी जीना नहीं जानता है। इस प्रकृति जगत में जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, सबके अपने अपने कुछ धर्म, उस धर्म के अनुकूल इस प्राणी जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब चलता है। आप मिट्टी को देख लीजिए, अग्नि को देख लीजिए, वायु को देख लीजिए, जितने भी पदार्थ हैं उसका कुछ न कुछ अपना स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुकूल वो जीता है। लेकिन विचार करके देखें तो आदमी के जीवन में धर्म का कोई स्वरूप नहीं है, धर्म का कोई विधायक तत्व नहीं है। आदमी केवल धर्म ऊपर से आडंबर कर रखा है। आज हम लोग रामनामा चादर तो ओढ़ते हैं, तिलक तो लगाते हैं, और जितने भी हैं धर्म के पाखंड तो आज हमारे जीवन में है, लेकिन धर्म का जो आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए उससे हम कोसों दूर हैं। आज हम केवल धार्मिक कहलाते तो हैं, लेकिन धर्म हमारे जीवन में नहीं है। माला तो हम पहनते हैं, और आज माला पहनने वाला व्यक्ति शराब पीता है, मंदिर जाने वाला व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है, तीर्थों में जाने वाला व्यक्ति कुकर्म करता है। वो तीर्थ में जाना, वो मंदिर में जाना, वो शिवालय में जाना, वो गिरजा घर में जाना हमारे लिए व्यर्थ साबित होता है। क्यों? क्योंकि मंदिर तो जाते हैं, तीर्थों में तो जाते हैं, मस्जिद में तो जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, गिरजा घर में जाते हैं, लेकिन जो जीवन हमारा होना चाहिए वैसा हमारा जीवन हो नहीं पाता है। केवल हम दिखावे करते हैं। और माला फेरने वाला व्यक्ति क्या करता है, जो दिन रात माला फेरता है, और वही व्यक्ति दुकान पर बैठ करके आप देखेंगे कि चने में कंकर मिला रहा है। उसी व्यक्ति को देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे कि वो राम नाम का जाप तो कर रहा है, और लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वहां जाकर के वो गलत कर रहा है। क्या हम धार्मिक हैं? विचार तो करें। क्या मंदिर जाने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाता है? क्या तीर्थों में जाने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाता है? क्या कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने मात्र से धार्मिक हो जाता है? एक समय आता है गंगा स्नान का। मैं 12 वर्ष तक हरिद्वार में रहा हूँ, वहीं से मेरी पढ़ाई हुई, आचार्य तक की। संस्कृत के बच्चों को पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, पीएचडी तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। हरिद्वार में रहे 12 वर्षों तक। देखेंगे जब कभी भी समय आपको मिलेगा, गंगा के क्षेत्र में जाएंगे तो हरिद्वार तीर्थ भूमि है, गंगा की भूमि है। वहां गंगा तट पर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, हजारों लाखों के तादाद में लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन गंगा स्नान तो करते हैं, लेकिन साथ में शराब भी पीते हैं। गंगा स्नान कर लिया, डुबकी लगा लिया, और फिर जाकर के शराब पी रहा है। कांवड़ मेला आता है, उस समय हरिद्वार में लगभग 1 करोड़ आदमी की भीड़ होती है। 50 लाख 1 करोड़ आदमी आते हैं। अब सोच सकते हैं कितनी भीड़ होती है। उसके बाद जब खत्म होता है तो सफाई करने में बहुत समय लग जाता है। तो वहां से हरियाणा से कांवड़ लेकर के आते हैं। कहां से? हरियाणा तरफ से, और कई जगह से लोग कांवड़ की यात्रा करते हैं। ट्रक भर भर करके आदमी आता है गंगा जल लेने के लिए वहां पर।
और गंगा जल लेता है और लेने के बाद इधर से जब जाते हुए आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे अश्लील गाने बजते हैं, ऐसे ऐसे अभद्र गाने बजाए जाते हैं, और साथ में क्या करते हैं सब लोग इतना बड़ा, आप लोग घर में माताएं लोग हुक्का पीती थी, पहले पीती थी ना, तो उसका हुक्का कितना बड़ा, इतना बड़ा, और वो इतना बड़ा हुक्का लगाता है, इतना बड़ा हुक्का लगा करके, और उसके बाद क्या करता है, सभी जितने युवा हैं सब हुक्का पी रहा है, गांजा पी रहा है। जा कहाँ रहा है, जल भरने के लिए शिव जी। आप जाएंगे तो तीर्थ स्थलों में बोतल मिलता है, शराब का बोतल, हजारों बोतल मिल जाएंगे आपको तीर्थ स्थल में। क्या यही धार्मिक प्रवृत्ति है? क्या यही धर्म है? यही मनुष्य के जीवन में धर्म है? आज धर्म आदमी के जीवन में पाखंड हो गया। आप लोग देखते हैं ना कि एक पर्व आता है कुछ दिन में आने वाला है, उसको क्या कहता है, सरस्वती पूजा। क्या कहते हैं, सरस्वती पूजा कहते हैं ना। जिसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर, अगर उसको कह दीजिए अपना नाम लिखने के लिए, तो अपना नाम भी सही से लिख नहीं पाएगा। अपना नाम पता भी वो सही से लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा, इसमें भी संदेह है। सरस्वती कौन सी का देवी है बताइए, किस चीज की देवी है? अरे बोलिए ना, आप ही लोगों की बात कर रहे हैं। विद्या की देवी है ना, विद्या की देवी। और जितने पंजाब जाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, पंजाब से आते हैं सरस्वती पूजा के समय में, आ करके एक बेड़ी लगाते हैं, चंदा करते हैं, हजारों, सभी गांव में मनाए जाते हैं आजकल, हजारों लाखों रुपए चंदा इकट्ठा करके क्या करते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं, पूजन करते हैं ना जी। अब पूजा मनाते हैं, पूजा मनाने के बाद गाने कौन से बजते हैं उसमें, आप लोग बताइए। पूजा की अगर आप अपनी माँ बहनों के सामने वैसी गाना बजा सकते हैं क्या? इतने अश्लील अश्लील गाने बजते हैं, और उस अश्लील गाने पर बच्चे लोग डांस करते हैं। क्या यही पूजा है? अरे भैया यही पूजा है तो इससे बढ़िया तो पूजा नहीं करना अच्छा है। आज पूजा तो हम करते हैं, लेकिन वो पूजा केवल हमारे जीवन में पाखंड का रूप ले लिया है। नाच करते हैं, डांस करते हैं, शराब पीते हैं, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर तमाम कुकर्म हो रहा है समाज में। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? खंडन तो आप बहुत लोग सुन लिए, बहुत सारी बातें आपने सुनी, खंडनात्मक बात। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? धर्म मनुष्य के जीवन में उतरेगा कैसे, आदमी धार्मिक होगा कैसे, इसके लिए हम लोग थोड़ा विचार करें। हम धार्मिक कैसे हों, धर्म का आदमी के जीवन में स्वरूप क्या है, धर्म मनुष्य के जीवन में कैसे उतरे, आपके आंगन तक, आपके जीवन तक धर्म कैसे जाए, इसके लिए कभी आपने यत्न किया? इसके लिए कभी आपने प्रयत्न किया? सदगुरु कबीर देव इसी धर्म की बात करते हैं। कबीर देव कहते हैं कि धर्म का, धार्मिक आपका जीवन हो, धर्म आपके आडंबर नहीं बने। मंदिर मस्जिद में, गिरजा घर में जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मन आपका मंदिर नहीं हुआ, आपका भीतर आपके शिवालय नहीं हुए, तो मंदिर जाना तो व्यर्थ है। बाहर से आप कितनी भी भभूति रमा लें, लेकिन भीतर, अगर आपके भीतर में अगर वो तीर्थ आपका जीवन नहीं बना, आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि तीर्थम परम किम, का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? कहा कि सोमनो विशुद्धम, जिस दिन आपका मन विशुद्ध हो जाए, समझ लेना कि उस दिन आपका जीवन तीर्थ हो गया। अभी तो आप गंगा स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं हरिहर क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र में जा करके, लेकिन अभी आपका जीवन पवित्र नहीं हुआ। क्या कहते हैं लोगों के यहाँ, लोकोक्ति है कि गंगा गंगेत यो बुढ़ियात यो जनानाम सतैरपि सर्व पापेभ्यः मुच्यते ब्रह्मलोकम सगच्छति। गंगा गंगेत यो बुढ़ियात यो जनानाम सतैरपि सर्व पापेभ्यः मुच्यते ब्रह्मलोकम सगच्छति।
कहा कि गंगा गंगे तियो बुरियात, ये कोटि योजन दूर से भी अगर कोई गंगा गंगा कहता है तो सभी पापों से मुक्त होकर के सीधे ब्रह्मलोक वैकुंठ चला जाता है। इतना गंगा स्नान किए, अगर आप बताइए कि पाप कहाँ रहता है? पाप शरीर का मैल है कि आपके शरीर में पाप है। गंगा स्नान करने से शरीर न पवित्र होगा कि मन पवित्र होगा? पाप कहाँ रहता है? पाप आपके भीतर में रहता है, उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए धर्म के अनुकूल आपका जीवन होना चाहिए। और मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं इसीलिए कि धर्म का विधायक स्वरूप मनुष्य के जीवन में क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप आदमी के जीवन में कैसे उतरे। धर्म कहते हैं जिसको धारण किया जाए, धारणात इत्याहु धर्म, जिसको हम धारण कर सकें वही धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? मानवता। मानवीय मूल्यों के अनुसार अगर आपका जीवन नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हैं। किसी ने भगवान व्यास से पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है, तो भगवान व्यास कहते हैं कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। का सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, कहा कि धर्म के सर्वस्व को कह रहा हूं, सुनो और सुन करके उसको धारण करो। का क्या है धर्म का सर्वस्व? कहा कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कहा कि जो आपको अच्छा नहीं लगे वैसा व्यवहार कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये धर्म है। धर्म क्या है? अरे बोलिए ना, कि जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है वो काम कभी आप दूसरों के साथ नहीं करें। लेकिन आप स्वयं विचार करिए कि आपके साथ अगर कोई ठगी करे आपको अच्छा लगेगा? आपके साथ कोई बेईमानी करे अच्छा लगेगा? आपके साथ कोई घूसखोरी करे आपको अच्छा लगेगा? आपको कोई गाली दे आपको अच्छा लगेगा? आपको कोई अपशब्द कहे आपको अच्छा लगेगा? लेकिन आप क्या करते हैं? घूसखोरी करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, हिंसा करते हैं। आपके गला पर कोई छुरी डाल करके रखे और आपके गर्दन को काटने लगे तो उस समय आपके मन में क्या आएगा? आप बताइए कि आपके गर्दन पर कोई छुरी डाले और आपके गर्दन को काटने लगे तो उस समय आपके मन में क्या विचार आएंगे? कि वो छुरी अगर आपको मिल जाए तो क्या करेंगे? आप उसके गर्दन को छोड़ेंगे? काट देंगे ना? काटेंगे कि नहीं काटेंगे? तो आपको जो चीज अच्छा नहीं लगता है आप वो काम दूसरों के साथ क्यों करते हैं? और हम धार्मिक हैं? ताकि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, का इसको सुन करके धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। गोस्वामी जी ने भी कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कहा कि धर्म क्या है? कहा कि दूसरे के समान हित, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म का काम नहीं है। आज तो हम लोग जीवन भर अधर्म करते हैं। कैसे? बकरी पालते हैं ना, माताएं लोग सबसे ज्यादा बकरी पालते हैं ना जी। अभी ठंडी का समय, अब बकरी पालते होंगे तो बकरी को कैसे रखते हैं? अपना चादर भी ओढ़ा करके रखती है। बहुत ऐसी माताएं हैं कि बकरी पालती है तो बकरी को भी स्वेटर पहना देती है, पहनाती है ना। अब बकरी को स्वेटर पहना करके रखे हो अब बढ़िया से, अब वही आएगा फिर दुर्गा पूजा, उसी पट्ठा को कहाँ ले जाओगे? पोष करके रखता है, पहले पोषता है। एक आदमी कहा कि एक आदमी के पास गए ऐसे ही कार्यक्रम में, सत्संग में, तो उसके दरवाजे पर देखे 4-5 बकरी है और 2 छागर बड़े बड़े पट्ठा। तो हमने कहा कि बकरी है, छागर है जी, ठंडी के समय में सबको बढ़िया स्वेटर पहना रखे थे, अच्छे घर में भोजन पानी बढ़िया गेहूं चना मटर सब खिला रहे हैं बकरी को। हमने पूछा ये देख रहे हैं बकरी है घर में
हम लोग तो जिसके यहाँ बकरी होती है उसके यहाँ भोजन भी नहीं करते। तो देखे, हमने कहा ये क्या है? कहा कि बकरी पाले। कहा किस लिए? कि बहुत आराम से, बड़े दया दिखा रहे हो भाई, ठंडी में अपने कपड़ा नहीं है लेकिन बकरी को कपड़ा दे रखे हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? दया की भावना, कितनी दया की भावना है। कहा बहुत, हमने कहा बहुत दया की भावना दिखा रहे हो। उसने कहा बाबा जी क्या करेंगे? कहा ये दुपट्टा किस लिए रखे हो? कहा कि रखे हैं कि बेटा नहीं हो रहा था, बेटा हो गया है, इसको आ रहा है दशहरा, बलि देना है, इसलिए अभी इसको पाल रहे हैं। दया दिखा करके आदमी हत्या कर रहा है धर्म के नाम पर। यही तो है, धर्म के नाम पर क्या करता है? पंडित जी बड़ा बीहर होते हैं, पंडित जी भी बड़ा बीहर होते हैं। पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी को देखे हैं, पंडित जी क्या करेंगे? 10 दिन तक सो जाएंगे, ऐसे लेट जाएंगे, और लेट करके छाती पर बालू रख देते हैं, बालू रख देते हैं ना, और बालू पर गेहूं के बाल जमाते हैं, गेहूं रख देता उसमें पानी डाल डाल करके 10 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। 10 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते हैं, और 11वें दिन क्या करता है? वही पंडित तलवार लेकर के खड़ा हो जाता है, और वही पंडित क्या करता है? हजारों भेड़ बकरे काट देते हैं, मंदिर का छत खून से लाल हो जाता है। कितने बड़े कसाई हैं, और उसको आप धार्मिक कहते हो? सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि संतों पारे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पुजाई, अति पुनित ऊंचे कुल कहियो, सभा मां अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोई भाई, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करे नीचा, हम तो दोनों देखा, परस्पर यम लाए हैं धोखा, गाय बधे ते तुरुक कहिए, इनते क्या वे छोटे, कहे कबीर सुनो हो संतों, कलमा ब्राह्मण दोनों खोटे। कबीर देव कहते हैं कि संतों पारे निपुण कसाई, ये निपुण कसाई है। क्या करता है? बकरा को मारता है ना जी, बकरा काटता है, भैंसा काटता है धर्म के नाम पर। क्या आपके गले पर वही छुरी चले आपको अच्छा लगेगा? कबीर देव कहते कि संतों राह हम दोनों दीठा, हिंदू तुर्क हठा नहीं माने, स्वाद समन को मीठा, हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को न त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगोती, तुर्क रोजा निवाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको भिस्त कहां से होवे जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर सो त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। एक हलाल करता है, एक क्या करता है? एक झटका मारता है, एक बार में ही झटका में प्राण ले लेता है। अरे प्राण लेने वाला व्यक्ति धार्मिक हो सकता है? प्राण लेने वाला व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। हत्या करने वाला व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया कि मां हिंसा सर्वभूतानाम, किसी भी प्राणी की हम हिंसा नहीं करें। धर्म के नाम पर इतना आडंबर है, इतना पाखंड है। मैं तो साहित्यिक आदमी हूँ, शास्त्रों को रात दिन पढ़ता हूँ। अभी तो नहीं, आप कभी आप लोग तो नहीं जानते हैं, इसमें कुछ लोग पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, उनको पता होगा कि प्राचीन काल में भी धर्म के नाम पर यही पाखंड चलता था। पशु मेघ यज्ञ किए जाते थे, नरमेघ यज्ञ किए जाते थे, गौ मेघ यज्ञ किए जाते थे, और उस यज्ञ में पशु की बलि दी जाती थी। क्या? पशु की बलि दी जाती थी। भागवत कथा सुनते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए, कितने लोग भागवत की कथा सुनते हैं? अरे भैया बहुत कम लोग लग रहा है। भागवत कथा नहीं सुनते, घर में अनिरुद्धाचार्य की टीवी पर नहीं देखते हैं, आजकल ज्यादा फेमस है। देखते हैं कि नहीं? भागवत कथा सुनते हैं कि नहीं? सब लोग सुनते हैं, हाथ नहीं उठा रहे, सोचते हैं कि बाबा जी क्या बोल देंगे, कुछ पता नहीं।
बहुत लोग कबीरपंथी लोग हैं इसमें, वो सुनते ही नहीं, उसको किसी से लेना देना नहीं है। तो भागवत कथा भी आप लोग सुनते हैं, उसमें भी प्रसंग आया है प्राचीन बढ़ी की। वो यज्ञ करता था, यज्ञ में क्या करता था, प्राचीन बढ़ी की कथा आती है, यज्ञ करता था, यज्ञ में पशुओं को जिंदा जला देता था। इतना कुकर्म किए जाते थे यज्ञ के नाम पर। हवन कुंड में गाय को, जिंदा गाय को जला दिया जाता था, और गाय को जला करके उस जले हुए मांस को सभी लोग खाते थे। जले हुए मांस खाने वाले लोग धार्मिक हो सकता है क्या? धर्म का ये पाखंड रूप पहले यज्ञ था, यज्ञ में हिंसा होती थी, और पंडित लोग क्या कहते थे, आज भी कहते हैं कि यज्ञ में होने वाला हिंसा हिंसा नहीं है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वेद विहित हिंसा हिंसा नहीं है। चाहे हिंसा वेद के नाम पर हो, चाहे किसी के नाम पर हो, हिंसा तो हिंसा है। हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि धर्म का स्वरूप आपके जीवन में कब आएगा? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है वो आप कभी किसी प्राणी पदार्थ के साथ नहीं करें। किसी को अच्छा लगता है हिंसा करना? अब आपकी हत्या हो जाए, आपको लोग काट काट करके बोटी में खा ले, कितने लोग यहाँ ठहरेंगे? सब भाग जाएंगे पहले, है कि नहीं? पीड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता है, कष्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम भी किसी को कष्ट नहीं दे, हम भी किसी को पीड़ा नहीं दे, हम भी किसी को संताप नहीं दे। ये हमारा धर्म है, ये मानवीय धर्म है, ये मनुष्य का धर्म है। आज आदमी के जीवन से धर्म खो गया है और आडंबर आज आदमी के जीवन में है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए कि आज आदमी के जीवन से धर्म खो गया है और धर्म का आडंबर आज आदमी के जीवन में है, धर्म का पाखंड आज आदमी के जीवन में है। और जब तक आदमी के जीवन में आडंबर और पाखंड रहेगा तब तक आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। इसलिए हम विचार करें, चिंतन करें कि धर्म क्या है और उसका विधायक तत्व क्या है। धर्म है अहिंसा, धर्म जीव दया है। धर्म क्या है? धर्म है जीवन जीने की एक चर्या। मनुष्य के जीवन में धर्म तब उतरेगा जब वो मानवीय गुणों को, मानवीय संवेदनाओं को जीना प्रारंभ करेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है। आपके भीतर में दया तो है नहीं तो आप धार्मिक हैं? आपके भीतर में पीड़ा तो है नहीं तो आप धार्मिक हैं? आज धर्म के नाम पर आदमी शराब पीता है, धर्म के नाम पर आदमी मांस खाता है, और धर्म के नाम पर आदमी तंबाकू रगड़ रहा है, धर्म के नाम पर आदमी सिगरेट पी रहे हैं, धर्म के नाम पर आदमी गांजा पी रहा है। पीता है कि नहीं? हनुमान मंदिर है कि नहीं इस गांव में? हनुमान मंदिर है कि नहीं इस गांव में? जहाँ हनुमान मंदिर रहता है वहां देख लीजिएगा कि पुजारी होगा तो पक्का गंजेरी होगा। गांजाखोर समिति के जो सदस्य हैं वही हनुमान के पुजारी होते हैं। और शाम को 10-20 गंजेरी इकट्ठा हो जाता है। सब क्या करता है? गांजा में दम लगाता है। सब लोग गांजा में दम लगाता है, गांजा पीता है। गांजा पीना धर्म है तो फिर धर्म क्या है? आज धर्म का इतना पाखंड रूप समाज में चल पड़ा है। आज मांस खाने वाला व्यक्ति धार्मिक है, शराब पीने वाला व्यक्ति धार्मिक